डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी मैं तुम्हें। अब ना मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, मायके जा रही हूँ और कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना मुझे। ठीक है तो फिर जाओ तुम। वैसे भी अगर मैं रोकना चाहूँगा तो तुम रुकोगी नहीं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना साक्षी, अगर तुम इस घर से गई ना तो वापस आने की जरूरत मत करना, पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि उसके बाद से इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके होंगे। किस हक से चेतावनी दे रहे हो मुझे? किस हक से सुनूं मैं ये सारी बातें जब हम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं है? अच्छा तो ये बात है। मुझे एक बात बताओ साक्षी, ऐसे कौन से इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ हैं जिनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, तू मैं नहीं होती? खैर मुझे तुमसे ना ये सब बकवास नहीं करनी है। अब तुमने वैसे भी फैसला ले ही लिया है इस घर से जाने का, तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जो मैंने तुमसे पहले बोला है ना, उस चीज़ का ध्यान रख लेना। इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अरे इल्जाम ना आप मुझ पे मत लगाइए। अगर कहीं मैं गलत थी तो आप भी गलत थे। ताली ना एक हाथ से नहीं बजती है। आपको अपनी गलती तो कभी नजर आती नहीं है, बस हर चीज में मेरी गलती होती है। और इस चीज का कोई सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारा सेपरेट होना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जब साथ ही नहीं रहेंगे तो कोई कलेश ही नहीं होगा, कोई फ्रस्ट्रेट ही नहीं होगा। इससे बढ़िया अब अलग ही हो जाते हैं। अब एक फाइनल डिसीजन तो लेना ही था, आप तो लेंगे नहीं, इसलिए मैंने ही सोच लिया कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप यहाँ पर खुशी खुशी रहना और मैं अपने मायके में खुशी खुशी रहूंगी। देखो जितना एफर्ट्स एक रिश्ते में डालना चाहिए ना, वो सब मैं डाल के देख चुका हूँ। बहुत कोशिश कर ली मैंने, लेकिन कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम अपनी आदत से सुधरोगी नहीं। हर बात पे तुम्हें लड़ाई करनी आती है। एक फैमिली में कैसे रहा जाता है, अरे वो तो तुम्हें अभी तक आ जाना चाहिए था ना। कितना तुम्हें समझाता हूँ इस समाज के डर से, ताकि तुम्हारी कहीं इंसल्ट ना हो, इसलिए तुम्हारी आदतें सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं साक्षी हमेशा। लेकिन तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं करती हो बिल्कुल भी। और जो तुम ये बात बात पे जिद करती हो ना घर छोड़ के जाने की, एक दिन ना बहुत ज्यादा पछताओगी। अगर सच में ये घर छोड़ दिया ना तो बहुत पछताओगी साक्षी, याद रखना मेरी बात। यही परेशानी है आपके साथ, आप ना हमेशा मुझे गलत समझते हैं। मेरे लिए वे हर डिसीजन आपको गलत लगता है। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी समझ है, मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ। लेकिन आप हमेशा मेरे डिसीजन में खोट निकालते हैं। और देखिए आज भी वही कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं। अरे नीचा नहीं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हारी गलती बताता हूँ कि तुमने क्या गलती करी है। अरे अगर मैं गलती नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हें? और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी गलती कोई और बताएगा तो तुम्हें बर्दाश्त हो जाएगा? देखो तुषार, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। यही तो तुम्हारी दिक्कत है साक्षी, जब भी तुम्हारी गलती होती है तुम कभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती हो। अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रम खां समझती हो तुम। देखा तुषार, तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। अगर आपको मुझे रोकना होता ना इस घर में तो आप मुझे प्यार से समझाते, लेकिन नहीं, आप अपनी ईगो को लेके बैठे हुए हो। तो आप अपनी ईगो के साथ रहो, मैं भी अपनी ईगो को लेके इस घर से निकल जाती हूँ। अरे जब आपको ये रिश्ता बचाना ही नहीं है तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊं? आप चाहते ना तो मुझे प्यार से रोक भी सकते थे। अच्छा तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसे ही टूट जाए? कभी भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की मैंने। अरे ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी रिश्ते को बचाने की कोशिश ना की हो? हमेशा तुम्हें समझाता आया हूँ मैं। अरे आपके व्यवहार में ना साफ झलकता है कि आप यही चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं, चली जाऊं। मेरे व्यवहार में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में लगता है साक्षी कि तुम इस रिश्ते को कभी बचाना ही नहीं चाहती। हमेशा इस रिश्ते को तोड़ने की बात करती हो और मैं जोड़ने की। और एक शादीशुदा औरत को ना ये बहुत अच्छे से पता होता है कि घर को कैसे चलाना है और कैसे नहीं, परिवार को एक साथ कैसे रखना है कैसे नहीं। सच में आपको सच में ये लगता है कि इस घर में आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कुछ करने की कोशिश नहीं की है? सच में आपको ऐसा लगता है? अरे कितना बदला है इस घर में आके मैंने खुद को, अपनी हर चीज बदल दी, लेकिन आपको जरा सी भी कदर नहीं है किसी चीज की। अरे इस परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी, पूरा स्केड्यूल बदल दिया। अरे हमेशा से ना आपने मुझ में कमियां ढूंढी है, इम्परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करी है। अरे समझिए इस बात को, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। और ये बात मेरे तो समझ आ गई, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। मेरा ना चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ साक्षी कि हर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है उसका क्या किया जाए? हाँ, जब भी तुम गलती करते हो तुम्हें समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम कभी समझने को तैयार ही नहीं होती हो, तो मैं भी कितने एफर्ट्स लगाऊं? देखो मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता कभी भी टूटे, और मैं पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा हूँ। हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की है मैंने। और देखो अब ये ड्रामा बंद करो, चुपचाप अपना बैग लो और अंदर रूम में रखे आओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अपनी गलती को मानना सीखो, जो तुम में कमी है उसको सुधारने की कोशिश करो, और कुछ नहीं चाहता मैं। और एक बात और,
प्यार किया तुमसे, मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। और देखो आज के बाद ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, रह तो मैं आपके बगैर नहीं पाऊंगी। मैं भी इस घर में ही रहना चाहती हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहती। नहीं रह पाऊंगी मैं आपके बगैर। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आप मुझे प्यार से समझाएंगे तो मुझे चीजें समझ आएंगी, और गुस्सा करेंगे तो मुझे भी बुरा लगता है। और मैं आपसे शादी करके इस घर में आई हूँ, अपने परिवार को छोड़ के आई हूँ। कितनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने। अब आप ही नहीं समझेंगे तो मुझे कौन समझेगा। अच्छा, तो तुम्हें चिंता होती है, लेकिन मेरा क्या? मुझे चिंता नहीं होती क्या? अरे एक नहीं 10-10 प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ हूँ अपने सर में। घर की चिंता होती है, ऑफिस की चिंता होती है, काम की चिंता होती है, पूरे परिवार की चिंता होती है, लेकिन तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता। अरे इतना स्ट्रेस में रहता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ ऑफिस आने के बाद। अगर ऑफिस से आने के बाद जब भी मैं घर आऊँ, तुमसे अगर लड़ना झगड़ना पड़े, बहस करनी पड़े, तो क्या होगा मेरा? अरे और स्ट्रेस में आ जाऊंगा ना। थोड़ा तो समझा करो। मैं आपसे लड़ाई करना नहीं चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि कभी मैं गलत भी हूँ तो आप मेरे साथ खड़े रहें। आप मुझे बाद में समझाएं क्या सही है और क्या गलत है। बस आप मेरे साथ रहें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं मैं, चाहे दुख हो सुख हो, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं, कभी भी अलग नहीं रहूंगा। शादी के टाइम में ना 7 फेरे लिए थे हमने, और 7 वचन भी कि हमेशा सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। तो तुम ये बात कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा मैं? देखो, मैं तुमसे ना ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद ये अलग होने की बात मत करना। और डाइवोर्स नाम का वर्ड है ना, अपने मुंह में मत आने देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब जाओ, अपना बैग रखो। सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। कोई बात नहीं, अब जाओ अंदर।